रउआ के नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। भोजपुरी पॉडकास्ट के देश और दुनिया की बातों में रउआ के बहुत स्वागत बा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ NSO और पेगासस की। जी हाँ, दुनिया भर में इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक और करंट टॉपिक है वो है पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में, और NSO कंपनी जो पेगासस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली है और जिसने दुनिया भर की अलग अलग सरकारों को पेगासस सॉफ्टवेयर बेचा है। पहले मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ़ोन में या लैपटॉप में जाने के बाद आपकी निजता को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। आपके कॉल लॉग्स, आपके ईमेल्स, आपकी व्हाट्सएप चैट, आपने किसे मैसेज करा, क्या मैसेज आया, आपकी लोकेशंस, आपकी दिनचर्या, आपने फ़ोन में कौन सी ऐप्स को खोला, आपने क्या क्या ब्राउज़ किया, उस सारी की सारी हिस्ट्री, सारा का सारा डेटा, ये मान लीजिए कोई देख रहा है। आपकी निजी तस्वीरें, आपकी रिकॉर्डिंग, आपका वो हर डाटा जिसे आप सोचते हैं कि ये प्राइवेट है, ये मेरी जानकारी के बिना कोई भी मुझसे नहीं ले सकता, इस बात का हनन करता है ये सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पेगासस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये आया कहाँ से, ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, ये कंपनी बनी कैसे। जी हाँ, ये कंपनी बनी 2009 के अंदर। पर उससे पहले एक छोटी सी मैं आपको एनेक्डोट, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। सेल्वी यूलिया, जिन्होंने 6 साल इजरायली आर्मी में अपनी सेवा दी, एक दिन उनका फ़ोन ख़राब हो जाता है। वो एक निजी दुकानदार के पास जाके कहते हैं कि मेरा ये फ़ोन ठीक कर दो, पर दुकानदार कहता है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। तब वह उसे एक आइडिया देते हैं, कहते हैं कि तुम क्यों ना इसे रिमोटली ठीक करो, बिना छुए बिना खोले, सॉफ्टवेयर की मदद से। तब उन्हें एक आइडिया आता है कि ओके। तब एक कंपनी हयात में आती है विद अनदर पार्टनर, ओमरी लावी, और कंपनी का नाम होता है कम्युनिटेक। कम्युनिटेक का काम होता है जिनके पास सेल फोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उन्हें ये सेवा उपलब्ध कराना कि अगर उनका फ़ोन ख़राब होता है सॉफ्टवेयर के रूप में, अंदर से फ़ोन ख़राब होता है, तो बिना उसे छुए, बिना उसे टच करे और बिना उनके पास लाए वो फ़ोन को ठीक कर देंगे रिमोटली, यानी एक दूर से। समझ रहे हैं आप, फ़ोन में जाएंगे और फ़ोन को ठीक कर देंगे। इसी बीच साल्वी यूलियो जाते हैं यूरोप एक मीटिंग के लिए। वहाँ उनकी मुलाकात होती है एक अधिकारी से। अधिकारी उन्हें सुझाव देता है और कहता है कि तुम अपनी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और महत्वपूर्ण और गंभीर कार्यों के लिए कर सकते हो। साल्वी यूलियो कहते हैं कैसे? तो वो अधिकारी उन्हें कहता है कि आजकल दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, FBI और दुनिया की अलग अलग तमाम देशों की एजेंसीज, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेररिस्ट ग्रुप, क्रिमिनल्स के फ़ोन और मैसेजेस को इंटरसेप्ट करना, क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रप्टेड होते हैं। अगर तुम की ऐसी टेक्नोलॉजी बना लो, क्योंकि तुम ऑलरेडी फ़ोन्स में जाके फ़ोन को ठीक करने का काम कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इस सोच को लेकर साल्वी यूलियो वापस आते हैं इजराइल और अपने करंट पार्टनर, जी हाँ, अपने करंट पार्टनर ओमरी लावी से कहते हैं कि हमें अब एक सिक्योरिटी एजेंसी, इस तरीके की एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी बनानी है। पर क्योंकि जानकारी का अभाव है, पता नहीं है कैसे करना है, तब होती एक तीसरे कंपोनेंट की एंट्री, नीव कार्मी, जी हाँ, जिनके पास एक हल्की फुल्की जानकारी होती है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। तब कंपनी बनती है NSO, नीव कार्मी, साल्वी यूलियो और ओमरी लावी। जी हाँ, पार्टनर्स के नाम से कंपनी है। इन्होंने बनाया है पेगासस, जो बेचा है इन्होंने दुनिया भर की सरकारों को। दमनकारी रवैये और जो लोग समाज के प्रति गलत भावनाएं और गलत काम करने की सोच रहे हैं, उनकी निजी जानकारियों को जानने के लिए और समाज को सुरक्षित बनाने के लिए इस तरीके का दावा ये कंपनी करती है, इसलिए उन्होंने सरकारों को बेचा है। अब हम बात करते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये पर्दाफाश कैसे किया। जी हाँ, उन्होंने 2 आईफोन्स के सेट लिए जिन पे उन्हें शक था कि इन पे स्नूपिंग हुई है, और कुछ आईफोन्स जिन पे शक था कि इन पे स्नूपिंग नहीं हुई है। बस, तो फिर क्या था? जब कंपैरेटिवली स्टडी हुई तो पता लगा कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, जिसका दावा कंपनी करती है कि ये इरट्रेसेबल है, इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, बस वहाँ पे ये ट्रेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जब दोनों ही फ़ोन्स को कंपेयर किया गया तो देखा गया कि L की जगह वहाँ पे एक्सक्लेमेटिंग मार्क का इस्तेमाल कर रखा था और O की जगह 0 का। जी हाँ, ये कुछ फुटप्रिंट्स थे जिनसे पता चला कि इन फ़ोनों में स्नूपिंग हुई है। और 2020 की शुरुआत में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट को दी हुई सूची में बताया कि 50,000 ऐसे नंबर्स हैं जो दुनिया भर के लोगों पे स्नूपिंग दिखाते हैं कि उन पे स्नूपिंग हो रही है, जिसके अंदर जर्नलिस्ट, वर्ल्ड पॉलिटिशियंस, समाज सुधारक हैं और एक्टिविस्ट हैं।
उन पे स्नोबिंग हो रही है और उसमें जिन देशों का नाम आता है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उसमें भारत का भी नाम है, और रवांडा का नाम है, मोरक्को का नाम है, दुबई का नाम है, अज़रबैजान का नाम है। इस रिपोर्ट में एक बात आती है कि जो भी दमनकारी सरकारें हैं, सत्तावादी सरकारें हैं, उनके पास जो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है फियर, और इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो लोगों में एक फियर बैठा रही हैं कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ को बिठा दिया जाएगा, आपकी निजता को ख़त्म कर दिया जाएगा। कि पेगासस NSO अब एक और ऐसा कदम लेने जा रहा है जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो निजी सुरक्षा एजेंसियों को ये सॉफ्टवेयर बेचने जा रहा है, जैसे कि लोकल पुलिस। अगर सोचिए कि पुलिस के हाथ या किसी ऐसी एजेंसी के हाथ ऐसी चीज़ें लग जाएं जिनके पास हम जैसे लोगों का डेटा हो या हम जैसे लोगों से वो कनेक्ट हो, तो सोचिए क्या होगा। ये सोचने से भी डर लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर आगे भी रिपोर्ट बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, और देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए सुनते रहिए भोजपुरी पॉडकास्ट।